प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गुफाओं में एक महान आर्षि तपस्या कर रहे थे। वे अपनी सिद्धियों और गहन ध्यान के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते और उनसे आशीर्वाद मांगते। आर्षि मुनि का एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। वह बहुत जिज्ञासु और विनम्र था। एक दिन उसने आर्षि से एक प्रश्न किया जो उसके मन में बहुत समय से था। गुरुदेव, आनंद ने पूछा, क्या वास्तव में भाग्य में जो लिखा होता है वह हर हाल में मिलता है? यदि ऐसा है तो मनुष्य को कर्म करने की क्या आवश्यकता है? आर्षि मुस्कुराए और बोले, आनंद, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं, अनुभव से समझा जा सकता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोधि थिंग्स ए बाय में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब बटन पर प्यारा सा हाथ लगा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते रहते हैं। दबा दिया ना सब्सक्राइब वाला बटन। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम धर्मसेन था। वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी एकमात्र संतान थी राजकुमार विक्रम। जब विक्रम का जन्म हुआ तब एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यह बालक एक दिन निर्धन होगा और भिक्षा मांगने को विवश होगा। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने ज्योतिषी से उपाय पूछा तो उसने कहा, राजन, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं कि इसका प्रभाव कम हो। राजा ने यह सुनकर विक्रम को विलासिता और धन से भरपूर जीवन देने का निश्चय किया। उसने राजकुमार को सर्वोत्तम शिक्षा दी, शस्त्र विद्या सिखाई और उसे एक सशक्त शासक बनाने का प्रयास किया। इसी राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण भी रहता था। वह बहुत विद्वान था, परंतु उसका भाग्य ऐसा था कि वह सदैव निर्धन ही रहा। एक दिन जब उसकी पत्नी ने उससे कहा, हमारे पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं है, क्यों ना राजा के पास जाकर सहायता मांगी जाए? तो ब्राह्मण बोला, नहीं, मैं अपने भाग्य को स्वीकार करता हूं। यदि मेरे भाग्य में धन लिखा होगा तो वह किसी भी रूप में मिलेगा। समय बीतता गया। राजकुमार विक्रम जब युवा हुआ तो एक दिन वह अपने शिकार अभियान पर निकला। घने जंगल में भटकते हुए वह एक सुदृढ़ आश्रम में पहुंचा। वहां एक वृद्ध ऋषि ध्यान कर रहे थे। राजकुमार ने उनसे जल मांगा। आर्षि ने कहा, पुत्र, तुम्हारा स्वागत है, किंतु इस समय मैं ध्यान कर रहा हूं। तुम स्वयं जाकर नदी से जल ले आओ। विक्रम नदी की ओर बढ़ा, परंतु रास्ते में डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसके राजसी वस्त्र और आभूषण छीन लिए और उसे जंगल में छोड़ दिया। अब राजकुमार के पास न धन था न कोई सहायक। वह जैसे तैसे गांव पहुंचा, परंतु किसी ने उसे पहचाना नहीं। भूख से व्याकुल होकर वह एक घर के बाहर भीख मांगने लगा। संयोगवश वह घर उसी निर्धन ब्राह्मण का था। ब्राह्मण की पत्नी ने विक्रम को भीख में भोजन दिया और कहा, बेटा, यह लो रोटी, परंतु बताओ तुम कौन हो और यहां कैसे आए? विक्रम ने कहा, मैं एक यात्री हूं जो अपने भाग्य के कारण इस स्थिति में पहुंच गया हूं। यह सुनकर ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, देखो, यह भाग्य की लीला है। मैं जन्म से निर्धन हूं और तुम जन्म से राजकुमार थे, परंतु आज हम दोनों एक ही स्थिति में हैं। इससे सिद्ध होता है कि भाग्य में जो लिखा होता है वह अवश्य घटित होता है। कुछ दिनों बाद राजा को अपने पुत्र की जानकारी मिली। सेना भेजकर विक्रम को वापस लाया गया। वह पहले से अधिक समझदार हो गया था। उसने अनुभव किया कि वास्तव में भाग्य की शक्ति अपरिहार्य होती है, परंतु कर्म भी उतना ही आवश्यक है। विक्रम ने राज्य लौटकर राजा बनने के बाद न्याय और धर्म का मार्ग अपनाया। उसने निर्धनों की सहायता की और ब्राह्मण को राजगुरु बना दिया। ऋषि ने अपनी कथा समाप्त कर दी और आनंद की ओर देखा। अब बताओ आनंद, ऋषि ने पूछा, क्या तुम समझ पाए कि भाग्य और कर्म का क्या संबंध है? आनंद ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि भाग्य में जो लिखा होता है वह अवश्य मिलता है, परंतु यदि हम अपने कर्म से प्रयत्न करें तो हम कठिनाइयों से उबर सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। मनुष्य को अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कर्म ही वह शक्ति है जो भाग्य के प्रभाव को कम कर सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य महत्वपूर्ण होता है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे कर्म होते हैं। यदि हम कठिन परिश्रम और धैर्य से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, दिल से बताना,
यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप जिस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं वह जगह नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। तो चलो फिर मिलते हैं किसी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।